25-30 लाख रुपए की स्कॉर्पियो कार में कुछ पर्यटक हिमाचल घूमने आते हैं। एक होटल में रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सुबह बिना पैसे दिए चले जाते हैं। फिर होटल कारोबारी पुलिस से संपर्क करता है, पुलिस वाहन को डिटेन करती है और ये स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस पूछताछ के लिए रोकती है और कहते हैं कि आपने वहाँ पर पैसे नहीं दिए, तब जाकर 10,000 रुपये का बिल चुकता किया जाता है। अब पर्यटक भूल गए थे या फिर देने की मंशा नहीं थी, ये तो जो है जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने निजता का उल्लंघन नहीं किया कि किसी की जो पर्सनल डिटेल है वो भी साझा नहीं की, पर्यटकों के चेहरे भी नहीं दिखाए, गाड़ी का नंबर भी नहीं दिखाया, लेकिन मैसेज दिया है कि अगर आप हिमाचल आते हैं और हिमाचल आते हैं इस वक्त जब पर्यटन सीजन चल रहा है, कारोबारियों को उम्मीद रहती है कि पर्यटक आएंगे, हमारी आमदनी होगी। और अभी जब शुरुआती दिन है बर्फबारी के तो पर्यटक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब जो है बर्फबारी ज़्यादा होगी, सड़कें बंद हो जाती है, प्रशासन भी जो है जाने के लिए मना करता है, तो फिर ये होटल कारोबारी हो, रेडी फड़ी वाले हो, ये लोग भी निराश हो जाते हैं। इसलिए कमाने का इनके पास भी यही समय रहता है। आप इतनी दूर से इतनी महंगी गाड़ियों में आएंगे और पैसे नहीं देंगे, ये उचित नहीं रहेगा। खैर, सवाल ये भी है कि पर्यटक हिमाचल आते हैं, हिमाचल की तारीफ करके जाते हैं, कहते हैं बहुत भोले लोग वहाँ के हैं। लेकिन कुछ एक पर्यटक होते हैं जो भोलेपन और बेवकूफ़ी में जो है फ़र्क नहीं समझते हैं। भोले जरूर हैं, बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ समझने की आप जो है गलती भी ना करें, क्योंकि अतिथि देवो भव जो है हिमाचल के लोग मानते हैं। आप आएंगे, आपके पास पैसे नहीं है, आप बताएंगे तो हमें उम्मीद है, हमारे कई जो कारोबारी है, आपके पास अगर पैसे नहीं है वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप खाना खाइए, रुकिए, चले जाइए। रात के वक्त आप कहीं फंस जाते हैं तो आपने देखा होगा पुलिस हो या फिर आम लोग हो, आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये वही हिमाचल है जहाँ पर अगर सड़क हादसा होता है तो शहरों की तरह ऐसा नहीं है कि शहर में सड़क हादसा होगा, कोई देखने वाला नहीं है, लोग अपने काम से निकल रहे हैं। यहाँ अगर हादसा हुआ तो लोग अपना काम धाम छोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले जुट जाते हैं, फिर चाहे वाहन कितनी ही गहरी खाई में क्यों ना गिरा हो। जब तक पुलिस आती है, प्रशासन आता है, तब तक स्थानीय लोग ही मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हिमाचल है, ये पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ जैसा इनका दिल है। इसलिए कोई भी पर्यटक आते हैं, कृपया जो है सहयोग करें। फिर चाहे प्रशासन आपसे कहता है बर्फबारी के इन दिनों में कि आगे ना जाएं, तो आपने आगे नहीं जाना है। जा रहे हैं तो बेहद जो है रिस्क हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ये खबर सामने आ रही है, इसको लेकर कई दफ़ा हो जाता है कि आप भूल गए, आपने पैसे नहीं दिए, लेकिन जिसकी देने की मंशा होगी वो दूर से जाकर भी वापस आ जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने शुरुआत में कहा कि हम पहाड़ के लोग हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो चुकाने पड़ेंगे। पुलिस, लाहौल स्पीति पुलिस की मैं इसलिए तारीफ करना चाहूँगा। मैं लाहौल स्पीति पुलिस में किसी को भी पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत जिस तरीके से लाहौल स्पीति पुलिस ने जो है सामने लाए हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हिमाचल प्रदेश में तमाम ज़िलों में सोशल मीडिया पर पुलिस के जो है सोशल मीडिया पर पेज बने हुए हैं, उस पर वो जानकारी डालते हैं। लेकिन कई ज़िलों की पुलिस तो एक महीने बाद जानकारी अपलोड करती है, कुछ भी जानकारी है, कुछ हुआ 1 महीने बाद। लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया कितनी अहम भूमिका निभाता है, इसका जो असर है वह समझा है लाहौल स्पीति पुलिस ने। लाहौल स्पीति पुलिस इस वक्त सोशल मीडिया पर जानकारी देने के मामले में हमें लगता है टॉप पर चल रही है। लाहौल स्पीति पुलिस को हमारा भी सैल्यूट है। और लाहौल स्पीति पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, बर्फबारी में भी, इतनी भयानक ठंड में भी, वो वाकई में काबिल तारीफ है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।